जी, तो ब्रुकलिन पुल, ब्रुकलिन ब्रिज। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप देख रहे हैं ना जी, ये है न्यूयॉर्क का बड़ा मशहूर ब्रिज, ब्रुकलिन ब्रिज। और ये आज आपको दिखाने का मकसद यही है कि देखें जी, लोगों ने अपने अ, विरसे को किस तरह महफूज किया हुआ है, और ये वो विरसा है जिसको वो आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ब्रिज ब्रुकलिन डाउनटाउन में है, और ये पूरा लोहे का स्ट्रक्चर है, और फर्श इसका लकड़ियों का बना हुआ है। इसके आप नट बोल्ट देखें, जिस तरीके से इसे बिल्ड किया गया है, इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देखें, तो आप कहेंगे कि यार वाकई अंग्रेज़ ने काम किया है। अच्छा, इस ब्रिज की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी फ़िल्मों की शूटिंग्स हुई हैं, शायद इस वजह से कि इसके अतराफ़ के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं। डाउनटाउन की ये ऊंची ऊंची इमारतें, बिल्डिंग्स ये नज़र आती हैं। तो एक तरफ ये जाल बुना हुआ है बिल्डिंग को सेफ, ये ब्रिज को सेफ रखने का। और ये आप देखें कि जो ब्रिज को होल्ड करने का तरीक़ाकार है, ये वही पुराना है। हमारा जो कोटरी वाला ब्रिज अगर आप देखें, जहाँ से कि ट्रेन्स गुज़रती हैं आज भी, वो भी तकरीबन कमोबेश इसी तरह से बिल्ट हुआ है, लेकिन हमने उसकी बहुत सारी चीज़ें उखाड़ फेंकी हैं। अब इस ब्रिज को आप देखें, ये है 1875। इस पे जो तारीख़ है इसकी बिल्ट की, वो 1875 है। और ये तब से इसी तरह से रवां-दवां है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग भी हज़ारों लाखों की तादाद में आते हैं, और गाड़ियाँ मोटरें भी यहाँ से गुज़रती हैं। और दरिया चूँकि है, दरिया के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, हडसन रिवर है मेरा ख़्याल है। हडसन रिवर के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, तो दरिया भी गुज़र रहा है, सैलाब का पानी भी ज़रूर यहाँ से गुज़रता होगा। ये जालियाँ इन्होंने इसलिए लगाई हैं कि लोग एहतियात से गुज़र सकें यहाँ से, क्योंकि ये बड़ी-बड़ी ज़ंजीरों नुमा और बड़े-बड़े इन्होंने जो है वो लोहे की तारों के साथ, हाय फ़ज़ीला, इन्होंने इसको हैंग किया हुआ है। और ये ब्रिज बनाने का तरीक़ाकार आज भी राइज है। ये ताले, ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। ये जो कमज़ोर अक़ीदे के लोग हैं, वो लगा के जाते हैं कि जब उनकी मन्नतें पूरी होंगी तो ये ताले खोले जाएंगे। तो ये लोग सिर्फ़ हमारे पास एशिया में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं बसते, बल्कि दुनिया भर में ये अक़ीदा मौजूद है। अब नाम इसका कुछ भी हो सकता है, खैर मैं उस डिटेल में तो नहीं जाऊँगा। अभी आप अपने अतराफ़ में देखें, एंजॉय करें। ये देखें, गाड़ियों की आमद व रफ़्त भी जारी है, गाड़ियाँ भी चल रही हैं दोनों तरफ से। और वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी मैं आपसे कह रहा था, वो भी यहीं कहीं होना चाहिए, अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आया। मैं और फ़ज़ीला हम दोनों ढूंढते ही फिर रहे थे, तो मिल जाएगा, मिल जाएगा, यहीं कहीं होगा वो। क्योंकि मैं लास्ट टाइम आया था तो हम लोग गए थे फेरी में। लेकिन ये देखें गाड़ियाँ, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, गाड़ियाँ भी यहाँ पर चल ही रही हैं। ये देखें नट बोल्ट्स, यस। हमारा जो कोटरी वाला ब्रिज है, वो बिल्कुल इसी बिल्ड क्वालिटी का है। तभी वो 100-200 साल उसको भी हो गए हैं। वो आज तक शुक्र है कि चल रहा है। अगर किसी हमारे लोकल ठेकेदार ने बनाया हुआ होता तो मैं क्या कमेंट करता, वो होता ही नहीं तो कमेंट भी नहीं होता उस पे। लेकिन लोगों ने अपनी चीज़ों को महफूज रखा है, इसकी मेंटेनेंस होती है, और इस ब्रिज पे गुज़रने के, चलने फिरने के कोई पैसे नहीं होते। पिछले दिनों जामशोरो वाले ब्रिज पे जाके मैं 2 ढाई घंटे ट्रैफिक में फंसा था। इसलिए मुझे अफ़सोस भी होता है कि हम अपने मुल्क को क्यों इस तरह ख़राब कर रहे हैं। वो ट्रक वालों ने कोई हड़ताल की थी, वो जो बीच में नहीं वो सिलसिला चल रहा था, जो अफ़गान नेशनल्स को और दूसरे जो गैर मुल्की उनको बेदखली का, तो उस चक्कर में उन्होंने रोड बंद करा हुआ था। तो 2 ढाई घंटे हम ब्रिज पे ही खड़े रहते वहाँ। खैर, वो एक अलग मामला था। लेकिन ये देखें, वही बिल्कुल फ़ौलादी स्ट्रक्चर, फ़ौलाद के साथ बना हुआ, और तभी ये चीज़ें बरकरार भी रहती हैं। ये गाड़ियों का मैंने आपको बताया कि गाड़ियाँ यहाँ से गुज़र रही हैं, लोगों के चलने की जगह अलग बनी हुई है, और ट्रैफ़िक के लिए। अच्छा, ये जो सामने प्लेट्स आप देखेंगे ना, इन पे
इस ब्रिज की तारीख़ लिखी हुई है कि कब बना, कैसे बना, कब कब इसको रीस्ट्रक्चर किया गया, किन किन लोगों ने इसमें शमूलियत इख्तियार की, कौन कौन लोग शामिल थे इसको रीबिल्ड करने में या बिल्ड करने में, या इसकी मेंटेनेंस के हवाले से किस साल में क्या हुआ। ये देखें ना, एज के साथ साथ उन्होंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से बिल्ट हुआ। हमारा तो खाली एक सक्खर बैराज का दरवाज़ा ख़राब हो गया था तो वो नहीं बन सका था हम लोगों से, लेकिन इन लोगों ने अपनी चीज़ों को महफूज किया हुआ है, सारा तरीक़ेकार लिखा हुआ है, क्योंकि इंसान तो आनी जानी चीज़ है। कल कल को जब ये नस्ल नहीं होगी, दूसरी नस्ल होगी, तो उनको इस चीज़ को मेंटेन रखने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से अपने लोगों को भी एजुकेट करने के लिए चीज़ें लगा के रखते हैं। और उनकी ज़ाहिर है कि बुकलेट्स वगैरह या जो भी तरीक़ेकार होंगे वो उन्होंने महफूज रखे हुए होंगे। खैर, क्या कहने इन लोगों के। हम बहुत अच्छे लोग हैं, हर साल उम्रों पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, और बहुत ही ईमानदार लोग हैं हम लोग। ये तो फ़रंगी हैं। हाँ, ये नज़र आ गया भाई, ये आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी। फ़ोन मेरे हाथ में था, जूम हुआ हुआ ना, इसलिए थोड़ा हिल रहा होगा। ये देखें, ये नज़र आ गया था, तो मैंने कहा मैं इसकी वीडियो भी बना ही लूँ, तस्वीर भी बनाई थी। और अच्छा, कमाल की बात यह है कि इस तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आना और 1-1.5 किलोमीटर जाना, इस दौरान कोई एक हॉर्न की आवाज़ भी नहीं आई थी, कोई आवाज़ नहीं सुनी हमने। मैंने बताया जैसे कि ये दरिया है, दरिया में से ये फेरीज़ और ये बोट्स भी जा रही होती हैं, तो हैं बस लोगों ने अपने मुल्कों की तरक्की में ज़ाहिर है किसी किस्म की कोताही नहीं छोड़ी। कोई फ़रंगी लोग हैं ये, बकौल हमारे लोगों के कि ये तो बेईमान होंगे, बुरे लोग होंगे, लेकिन नहीं भाई, यहाँ आके पता चलता है कि ये महज़्ज़ब कौमें हैं। इन्होंने अपनी आने वाली नस्लों के लिए बहुत कुछ छोड़ा है, उनकी ट्रेनिंग्स के लिए, उनकी तालीम के लिए, तरबियत, तालीम को छोड़िए तरबियत। अच्छा, एक चीज़ आपको और भी बताता चलूँ कि ये ब्रुकलिन का जो एरिया है, यहाँ का जो पुलिस चीफ़ है वो पाकिस्तानी है। न्यूयॉर्क में तकरीबन 16,000 हैं, 1600 या 1600 है मेरे ख़्याल, पाकिस्तानी ऑफिसर्स हैं, जिनमें से 42 जो हैं वो अच्छी बड़ी पोस्टों पे हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना एसपी, डीएसपी, डीआईजी, तो यहाँ पर कैप्टन और इस किस्म के टर्म्स यूज़ करते हैं। तो उस लेवल पे तकरीबन 42 पाकिस्तानी हैं जो कि ऑफिसर लेवल पे हैं, और ये बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि ये बात मुझे आमिर साहब जो हमारे न्यूयॉर्क में काउंसलेट जनरल हैं उन्होंने भी बताई थी। उनसे भी बड़ी अच्छी मुलाकात रही थी। वो तस्वीर और वो वीडियोज़ भी बाद में मैं अपलोड करूँगा। और मुझे अच्छा लगा कि एक पढ़ा लिखा, एक मेहनती काउंसलेट जनरल पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट करता है वो न्यूयॉर्क में तैनात है, और उन्होंने मुझे सारी बातें बताई थी, तो मैं आपसे वो भी ज़रूर शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो मेरा ख़्याल है कि अब इस टूर का इख्तिताम होना चाहिए, इससे पहले कि आप लोग बोर होना शुरू हो जाएं। तो अब मुझे दीजिए आप इजाज़त, और इंशाल्लाह नए ट्रैवलॉग में, नए प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। हाँ, आप लोग ज़रा कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और लाइक या डिसलाइक जो भी बात हो मुझे इस पर ज़रूर भेजा कीजिए, ताकि मुझे पता हो कि हमारी ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है। अल्लाह हाफ़िज़।